नए क्लास है ए टू जेड सॉल्यूशन में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 से संबंधित एक और वीडियो लेकर मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मतदान प्रक्रिया के दौरान पीठासीन पदाधिकारी को कुछ विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। उन परिस्थितियों का निराकरण पीठासीन पदाधिकारी कैसे करेंगे, यानी मतदान प्रक्रिया के दौरान मतदाता संबंधी जो कुछ समस्याएं जो आएंगी, तो मतदाता संबंधी आने वाली समस्याओं और उसका निराकरण कैसे करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट अवश्य करेंगे और ज्यादा से ज्यादा साथियों को शेयर कर दें ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। आइए अब हम एक एक समस्याओं को हम लोग जानते हैं और उसके निराकरण पर हम लोग प्रकाश डालने का कोशिश हम लोग करेंगे। पहला जो समस्या आ सकता है कि मतदान प्रक्रिया का पालन करने से इनकार। कोई ऐसा मतदाता आया आपके बूथ पर और वो मतदान प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश कर रहा है, मतदान देना वो नहीं चाह रहा है और आपने उसे मतदाता पर्ची भी जारी कर दिया गया है, द्वितीय मतदान पदाधिकारी के द्वारा उसे मतदाता पर्ची जारी कर दिया गया है। तो उस परिस्थिति में उसे मतदाता पर्ची वापस ले लेंगे और उसके मतदाता पर्ची को हम कैंसिल कर देंगे। अब भाई उसका विवरण 17A रजिस्टर में उसका सीरियल नंबर वगैरह चढ़ गया होगा, तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा और उसकी अभियुक्ति कालम में, रिमार्क्स कालम में जो हम लिखेंगे कि मतदान प्रक्रिया में भाग नहीं लिया गया। चलिए, इस तरह से इसका समाधान जो हो जाएगा। दूसरा जो समस्या आपके साथ जो आ सकता है कि नेत्रहीन एवं निःशक्त मतदाताओं द्वारा मतदान। आपके बूथ पर कुछ नेत्रहीन या निःशक्त मतदाता आएंगे, तो उन मतदाताओं के साथ एक जो साथी आता है, तो साथी का घोषणा आपको प्रपत्र है 14 में आपको साथी की घोषणा जो करवानी है। और यदि साथी आपको वो मतदान प्रकोष्ठ में अंदर नहीं जाता है, वो सिर्फ मतदान प्रकोष्ठ के द्वार तक ही रह जाता है, अंदर नहीं जाता है और मतदाता सक्षम है अपने से वोट देने में, तो उससे आपको प्रपत्र 14 को नहीं भरवाना है। वैसे साथी से, सिर्फ वैसे साथी से ही भरवाना है जो मतदान प्रकोष्ठ में अंदर जाता है और उसकी सहायता से वो वोटर वोट जो करता है। और इस बात में हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो साथी का जो उम्र होगा वो 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। और जो साथी जो आएंगे मतदाता के साथ, उनकी दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही भी लगानी होती है। चलिए, बाएं हाथ में वो अपने वोट का जो लगवाएंगे और साथी के दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में अमिट स्याही लगाएंगे द्वितीय मतदान पदाधिकारी। इस तरह से नेत्रहीन और निःशक्त मतदाता मतदान करेंगे। तीसरी समस्या आपके पास जो आएगी, निर्वाचक द्वारा मत नहीं डालने का निर्णय। कोई ऐसा निर्वाचक आता है, कोई ऐसा वोटर जो आएगा जो इन्हें आपने P1 के द्वारा, प्रथम मतदान पदाधिकारी के द्वारा उनका सत्यापन कर दिया गया, पहचान उनकी सुनिश्चित कर दी गई, द्वितीय मतदान पदाधिकारी के द्वारा भी 17A रजिस्टर में उनका विवरण जो भर दिया गया। अब वो कहते हैं कि हम मत नहीं देंगे, हम अपने वोट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो उस परिस्थिति में रिमार्क्स वाले कॉलम में, जो कॉलम संख्या जो 5 है यहाँ, इस रिमार्क्स कॉलम में वहां जो लिखेंगे कि ये मत नहीं देने का जो निर्णय लिए वहां, और वहां नीचे जो पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। दूसरी परिस्थिति इसमें आ सकती है कि द्वितीय मतदान पदाधिकारी उन्हें पर्ची जारी कर दिए और उस पर्ची के आधार पर तृतीय मतदान पदाधिकारी बैलेट भी जारी कर दिए बैलेट यूनिट के लिए कि वो वोट दे, और उसके बाद वो मतदाता वोट देने से इनकार कर दिया, अपने मत का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। तो उस परिस्थिति में भी हम लोग क्या करेंगे कि रिमार्क्स के कॉलम में जो हम लोग लिखेंगे कि इन्होंने मत देने से इनकार किया या मत का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, और वहां नीचे पीठासीन पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा। लेकिन अब समस्या है कि बैलेट इशू हो गया है, तो उस बैलेट को हम सुरक्षित रखेंगे और उसके बाद वाले मतदाता को उसी बैलेट से हम लोग वोट देने का अनुमति जो हम लोग देंगे। ऐसी परिस्थिति यदि हमें सबसे लास्ट में जैसे आती है, अंतिम मतदाता के साथ यदि ऐसी समस्या आती है वोटिंग के सबसे अंतिम क्षण में, तो उस समय हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि स्विच ऑफ जो हम करेंगे और वीवीपैट के तार को कंट्रोल यूनिट से जो हम लोग डिस्कनेक्ट कर दे, निकाल देंगे और उसके बाद फिर से कंट्रोल यूनिट को हम ऑन करेंगे। तो इस तरह से उसका निदान हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से निर्वाचक द्वारा मत नहीं डालने का निर्णय, इसका निदान जो हम लोग कर लेंगे। अब है कि ईडीसी से मतदान, ऐसे जो मतदाता जो आएंगे जिन्हें इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट जो है इशू रहेगा, वो मत जो है कैसे प्रदान करेंगे। तो जिस मतदाता का ईडीसी सर्टिफिकेट जो जारी होगा, यानी इलेक्शन ड्यूटी सर्टिफिकेट, निर्वाचन कर्तव्य के प्रमाण पत्र,
तो वैसे लोगों के लिए जारी होता है जो चुनाव में ड्यूटी कहीं लगती है, लेकिन चुनाव में ड्यूटी यदि रद्द हो गया किसी कारण से और उन्हें ईडीसी सर्टिफिकेट भी निर्गत हो गया है, तो हम उन्हें मतदान से वंचित तो नहीं कर सकते हैं। तो वो अपने बूथ पर जो है जाएंगे और वोट देंगे, लेकिन उनका क्रमांक निर्वाचक नामावली के सूची में यानी वोटर लिस्ट में जो अंतिम मतदाता का जो क्रमांक होगा उसके नीचे जो सो उनका क्रम जो हम दर्ज करेंगे और 17 रजिस्टर में भी हम लोग उसको मेंशन करेंगे और वो वोट देंगे। इस तरह से ईडीसी वाले मतदाता का जो है वोटिंग हो जाएगा। अब है कि प्रॉक्सी द्वारा मतदान यानी कि प्रतिनिधि द्वारा मतदान। तो कुछ वर्गीकृत सेवा के जो लोग हैं जो प्रतिनिधि के द्वारा वोट देने का अधिकार है, तो यदि प्रॉक्सी वोटर आपके बूथ पर आते हैं तो उन्हें वोट जो है देना दिया जाएगा। वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो सामान्य वोटर के साथ जो प्रक्रिया अपनाई जाती है। यदि प्रॉक्सी वोटर जो आता है और उनका जो सीरियल नंबर जो भी होगा, यदि उनका सीरियल नंबर मान लीजिए कि 5 है, तो जिसका जब ये वोटर सीरियल नंबर जब हम भरेंगे तो वोटर सर्टिफिकेट में 5 और यहाँ पर पी भी लिखेंगे यानी प्रॉक्सी वोटर जो से लिखेंगे ताकि ये पहचान हो सके कि वो प्रॉक्सी वोटर है। और प्रॉक्सी वोटर जो आएंगे उनकी मध्यमा उंगली में स्याही लगाएंगे, मध्यमा उंगली में स्याही लगाएंगे। और जो प्रॉक्सी वोटर जो आएंगे वो खुद का वो अपना वोट भी देंगे, तो वो अपने वोट के लिए उनके तर्जनी उंगली में अमिट स्याही लगाएंगे। लेकिन इस तरह से हमारे प्रॉक्सी जो द्वारा जो मतदान हो जाएगा। अब है टेंडर वोट। टेंडर वोट आप सभी से जो अवगत है कि टेंडर वोट ऐसे मतदाता जो आते हैं जिनका वोट पहले से ही किसी के द्वारा जो गिर गया रहता है गलती से, तो उसे हम टेंडर बैलेट के द्वारा जो वोट करवाते हैं और वो एरो क्रॉस वाले रबर की मुहर से वो मतदान करते हैं बैलेट के द्वारा। और इनका जो है एंट्री 17 रजिस्टर में, टेंडर वोट का एंट्री 17 रजिस्टर में नहीं किया जाता है। किसी भी प्रकार का विवरण इसका इसमें नहीं करना है। इसका जिक्र आपको 17 मतों के लेखा में ही आपको करना है। 7वां जो है आपको चैलेंज वोट। चैलेंज वोट यानी ऐसे मतदाता आएंगे कि जो बूथ पर जो है किसी पोलिंग एजेंट के द्वारा चैलेंज किया जाएगा कि ये नहीं, ये गलत वोटर है, फर्जी वोटर है, तो उनके चैलेंज को हम तभी स्वीकार करेंगे जो हमसे वो 2 रुपये का रसीद कटाएंगे, 2 रुपये का रसीद कटाएंगे। उसके बाद मतदाता को उनकी पहचान साबित करने के लिए उन्हें हम समय देंगे। यदि वो पहचान साबित कर देते हैं कि सही मतदाता है तो वो वोट देंगे ईवीएम के द्वारा सामान्य मतदाता की तरह। और यदि वो फर्जी वोटर होते हैं तो उन्हें हम पुलिस के हवाले कर देंगे और जो चैलेंज किया है उसका 2 रुपया वापस हो जाएगा। और वोटर यदि सही है तो वो वोट देगा और उनका 2 रुपया जब्त कर दिया जाएगा। तो इस तरह से ये भी समस्या निकाली। उसके बाद है कि कम आयु वाले मतदाता। कुछ ऐसे मतदाता आपके वोट पर, आपके बूथ पर आएंगे जिससे देखने से आपको लगेगा कि बहुत ही कम उम्र के हैं, उम्र अभी 18 वर्ष नहीं है, तो उन्हें आयु संबंधी घोषणा आपको जो है भरवानी होती है और आयु संबंधी घोषणा भरवाने के बाद ही उन्हें हम जो है मत के लिए अनुमति देंगे। तो इस तरह से समस्या का निदान होगा। अब होगा टेस्ट वोट। टेस्ट वोट में जैसे एक वोटर जो ऐसा आएगा जो अंदर जाकर के वोट देगा और वोट देके आने के बाद जो उसको कहेगा कि सर हमने जो वोट दिया जिसको उसके नाम की पर्ची कट करके उसमें नहीं गिरी, वो दूसरे वाले नाम में जो है गिर गया, मशीन ठीक से काम नहीं कर रहा है, आप हमें जांच करके बताइए। तो सबसे पहले उसे हम बताएंगे कि भाई आप टेस्ट वोट तो जो आपसे जो है दिलवाएंगे, परीक्षण मत जो है दिलवाएंगे, लेकिन उसका जो है कुछ प्रावधान है। यदि आपका दावा गलत हुआ, जो बात आप बोल रहे हैं यदि वो गलत साबित हुआ, तो आपको आईपीसी की धारा 177 के तहत आपको 6 महीने का कारावास या 1000 रुपया का जुर्माना और दोनों हो सकता है। इतना करने के बाद भी यदि वो नहीं मानता है तो उसे हम अंदर लेकर के जाएंगे, लेकिन अंदर सिर्फ प्रिजाइडिंग और वही नहीं जाएंगे, उसके साथ पोलिंग एजेंट भी जाएंगे और उनसे हम फॉर्म 49 में हम उनसे घोषणा भरवाएंगे और उसके बाद उनसे जो है मत जो है दिलवाएंगे और इसकी एंट्री मतदाता रजिस्टर में पुनः जो से की जाएगी। जैसे एक बार इन्होंने मत जो है दे दिया है और दोबारा जब टेस्ट वोट जब ये देंगे तो फिर से इनकी हम एंट्री करेंगे और यहाँ पर आपको रिमार्क्स वाले कॉलम में हम टेस्ट वोट यहाँ दर्ज। तो इस तरह से टेस्ट वोट का जो हम लोग समाधान करेंगे। और एक बात आप लोग टेंडर वोट में इस बात का आप लोग जो ख्याल रखेंगे कि आपको टेंडर बैलेट जो मिला हुआ रहता है वो आपको 1 से लेकर के 20 तक रहता है। तो जब टेंडर बैलेट का जब हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसमें आपको ये क्रमांक 20 वाला का प्रयोग हम लोग पहले करेंगे, यानी नीचे से उसमें से हम लोग फाड़ेंगे, एक वाला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले क्रमांक 20 का हम इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब हम आते हैं यहाँ आपको एएसडी वोटर। एएसडी ए फॉर माने एब्सेंट, एस फॉर जो शिफ्टेड, डी फॉर डिलीटेड, माने एब्सेंट, शिफ्टेड और डिलीटेड वोटर। यदि आपको जो वोटर लिस्ट जो मिला है, निर्वाचक नामावली जो मिला है और उसमें मार्क है आपको कि ये एब्सेंट है, शिफ्टेड है या डिलीटेड है,
लेकिन उसमें से यदि कोई मतदाता आ जाता है आपके बूथ पर वोट देने के लिए और वो अपना मतदाता पहचान पत्र या जो 11 विकल्प है उसमें से कोई एक विकल्प लेकर के आता है, तो आपको सुनिश्चित पहले हो लेना है कि हाँ ये मतदाता सही है और वोटर लिस्ट में गलती से आपको ESD जो ये हो गया है, वेबसाइट शिफ्टेड है, डिलीटेड हो गया है, तो उसे हम मत का प्रयोग हम करने देंगे। 17 ही रजिस्टर में उसका सभी विवरण जो है भरा जाएगा। लेकिन उसके साथ जो एक विशेष बात जो है ये जो होगी कि हस्ताक्षर वाले कॉलम में यानी कॉलम 4 में उसे जब हम हस्ताक्षर जब करवाएंगे तो हस्ताक्षर के साथ साथ उसका अंगूठा का निशान भी हम लोग लेंगे। यदि मतलब पढ़ा लिखा वोटर है तो हस्ताक्षर भी करेगा, अंगूठा का निशान भी लगाएगा, और यदि नहीं पढ़ा लिखा है तो सिर्फ अंगूठा का निशान ही लगेगा। लेकिन यदि पढ़ा लिखा वोटर है और ESD वोटर में से यदि आ रहा है आपके पास वोट करने के लिए, तब उसे हस्ताक्षर और अंगूठा का निशान दोनों करवाना है। तो इस तरह से मतदान के दौरान जो आने वाली जो समस्याएं हैं, मतदाता संबंधी समस्याएं जो पीठासीन पदाधिकारी के समक्ष जो आ सकती है, उनके समस्याओं का निराकरण हम लोग इस तरह से आसानी से हम लोग कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये वीडियो जो है अच्छा लगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट जो है करेंगे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।